नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिकबालापुर में स्थित है। नंदी हिल्स की दूरी बेंगलुरु से 60 किलोमीटर है और नंदी हिल्स बेंगलुरु सिटी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। नंदी हिल्स अपने सूर्य उदय और सूर्य अस्त के लिए मशहूर है। नंदी हिल्स घूमने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से फरवरी। इस बीच में आपको नंदी हिल्स के चारों ओर आपको बादल दिखेंगे और नंदी हिल्स पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट है और नंदी हिल्स पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है अपना पर्सनल व्हीकल। और अगर आप नंदी हिल्स बस द्वारा भी पहुंचना चाहते हैं तो बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड से आपको KSRTC की बसें मिल जाएंगी मॉर्निंग में 8:30 बजे से प्लेटफार्म नंबर 10 से, जिसका किराया आपको 40 रुपये पड़ेगा। नहीं तो आप बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड से चिकबालापुर बस स्टैंड के लिए भी बस ले सकते हैं, क्योंकि चिकबालापुर बस स्टैंड से नंदी हिल्स के लिए रेगुलर बसें चलती हैं और चिकबालापुर और नंदी हिल्स के बीच की दूरी 10 किलोमीटर की है। और नंदी हिल्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, नंदी हिल्स की यात्रा पे मेरे साथ। अब हम नंदी हिल्स के पार्किंग में पहुंच चुके हैं। नंदी हिल्स में कार पार्किंग का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है और बाइक का है 30 रुपीज़। और यहीं आपको अगर आप बस द्वारा अपनी पर्सनल बस के द्वारा आ रहे हैं तो आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा 150 रुपीज़। अब चले हम नंदी हिल्स के टिकट काउंटर की ओर। अब आ गए हम नंदी हिल्स के टिकट काउंटर की ओर। नंदी हिल्स में प्रति व्यक्ति टिकट 20 रुपीज़ की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप नंदी हिल्स सैटरडे संडे को आ रहे हैं तो आप कृपया करके सैटरडे संडे को ना आएँ, क्योंकि सैटरडे संडे को नंदी हिल्स पे टूरिस्ट भारी मात्रा पे आते हैं, जिसके कारण आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके कई घंटे ट्रैफिक जाम में ही बीत जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, नंदी हिल्स में हम एंट्री करते हैं, जिससे हम नंदी हिल्स की पहाड़ियों की ओर आगे बढ़ेंगे। नंदी हिल्स का गेट को क्रॉस करते हमारे सामने ये बोर्ड आता है जिस पे लिखा है वेलकम टू दी नंदी हिल्स। इसी पे सारे टूरिस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले नंदी हिल्स के सनराइज व्यू पॉइंट की ओर, जो हम ट्रैकिंग के माध्यम से पूरा करेंगे और साथ ही हमारे टूरिस्ट भी ट्रैक करते हुए सनराइज व्यू पॉइंट की ओर। और नंदी हिल्स पे आप प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। हल्की झुरमुट बारिश भी हो रही है नंदी हिल्स पर। यह नंदी हिल्स पर ये शिव जी का टेम्पल। तो चले हम सनराइज व्यू पॉइंट की ओर नंदी हिल्स के। यह है वो व्यू पॉइंट जिसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ आते हैं। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है नंदी हिल्स पर। नंदी हिल्स की ऊंचाई समुद्र तल से 1479 मीटर है और नंदी हिल्स का नंदी हिल्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नंदी हिल्स की जो पहाड़ी है वो एक सोते हुए बैल के आकार के रूप में दिखाई देती है। और ये नंदी हिल्स पे चोल साम्राज्य द्वारा बनाए गए मंदिर। इस मंदिर का नाम है योगा नंदेश्वर टेम्पल, जो चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया है नंदी हिल्स पर। अब हम आ गए हैं नंदी हिल्स के फुट ब्रिज पर, जहाँ से हम और प्राकृतिक नज़ारे देखेंगे नंदी हिल्स के। तो देखिए टूरिस्ट, और ये है नंदी हिल का व्यू पॉइंट।
ये फुट ब्रिज के ऊपर से नंदी हिल्स का व्यू पॉइंट। देखिए नंदी हिल्स में कितने सुंदर नज़ारे हैं। नंदी हिल्स पे आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। नंदी हिल्स पे मयूर पिन टॉप रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप मॉर्निंग की कॉफ़ी या टी भी आप ले सकते हैं, या फिर साउथ इंडियन नाश्ता भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम तो इस समय बिजी हैं नंदी हिल्स के प्राकृतिक नज़ारों के लुत्फ़ उठाने में। हेलो गाइस, ये है नंदी हिल जो बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम तो आए हैं अपनी गाड़ी से। हमारे टोटल 100 रुपीज़ लगे हैं 2 जनों के, गाड़ी पार्किंग और विद टिकट। और यहाँ पे टीपू सुल्तान का एक ड्रॉप पॉइंट भी है और बहुत सारे व्यू पॉइंट है, आपने देखे होंगे। और अभी आगे और व्यू पॉइंट आएंगे, अभी और दिखाते हैं आपको। अब हम आए हैं टीपू सुल्तान के समर रेजिडेंस में। यहाँ टीपू सुल्तान अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते थे। टीपू सुल्तान समर रेजिडेंस, यह है वो टीपू सुल्तान का गर्मियों का महल, जहाँ पे वो गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आते थे। और ये है पुष्करनी नंदी हिल्स पे। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है तालाब। और ये है KSRTC की बस। अब हमारी नंदी हिल्स की यात्रा यहीं समाप्त होती है। और ये नंदी हिल्स के रास्ते, नंदी हिल पे चाहे आप रास्तों पर हो चाहे नंदी हिल्स की पहाड़ियों पर, यहाँ का जो दृश्य है वो मनमोहक है। अगर आप बेंगलुरु की यात्रा कर रहे हैं तो नंदी हिल्स को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करिए। लेकिन सैटरडे संडे आप नंदी हिल्स ना जाएं, क्योंकि सैटरडे संडे को नंदी हिल्स पे भारी ट्रैफिक जाम होता है, जिसका नज़ारा मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना भारी ट्रैफिक जाम होता है। ये देखिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं नंदी हिल्स पर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।